मैंने टॉपिक रखा है कि हाउ टू हैंडल ब्रेकअप एंड पैचअप इन आवर लाइफ। तो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं जरूर आप लोगों के साथ में जरूर उसे गुनगुनाना चाहूंगा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम खाए है सितम, पर तू ये भूल ना जाना, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा इस सेशन में मोहब्बत होगी। थैंक यू। तो एक्चुअल में आपके साथ में गुनगुनाने का पर्पस क्या है कि आज मैं जिस सेशन के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू हैंडल सेक्सुअली अटैचमेंट एंड ब्रेकअप एंड पैचअप इन आवर लाइफ, और मैं आपका दोस्त दीपक भट्ट, नेशनल स्पीकर, मोटिवेटर, ट्रेनर और लाइफ कोच, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज इस खूबसूरत शाम में इस सेशन के अंदर। क्योंकि जो ये टॉपिक है, मेरे पास में मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर समथिंग 200 प्लस मेरे साथ में गर्ल्स और बॉयज हैं। तो जब उन्होंने मुझे देखा और जब वो मतलब मुझे देखते रहते हैं कि मैं इस तरह के सेशन करता हूं, तो उनकी एक डिमांड मेरे पास में आई कि सर प्लीज इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ बात करिए। क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा यूथ है, जो हमारा कह सकते हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है, आज वो ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप सिर्फ इसी तक सीमित रह गया है। यानी कि उस बंदे की लाइफ में ब्रेकअप और पैचअप, ब्रेकअप और पैचअप, ब्रेकअप और पैचअप, ब्रेकअप और पैचअप के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है। बंदा इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। वो बंदा इतना ज्यादा फंस चुका है इन चीजों के ऊपर कि बंदा फोकस ही नहीं कर पा रहा है आगे कि मुझे आगे करना क्या है। अगर मैं बात करूं एक महावत की, जो हाथी चलाने वाला होता है वो करता क्या है, वो एक हाथी को किस तरीके से अपने कंट्रोल में करता है, एक महावत भी हाथी को सेम इसी तरीके से कंट्रोल में करता है। वो करता है क्या है कि एक हाथी को फीमेल हाथी की साउंड सुनाता है, आवाज सुनाता है, और जो हाथी होता है वो सेक्सुअली इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उस साउंड की तरफ, सेक्सुअली इतना ज्यादा मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है कि उसका जो पूरा फोकस होता है वो मेल फीमेल साउंड के पीछे लग जाता है। और वो करता क्या है कि वो साउंड के पीछे 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 जाता है, और एक टाइम के बाद में वो क्या करता है कि एक गड्ढे में जाके गिर जाता है। हेलो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। वो हाथी इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गया फीमेल साउंड के पीछे कि उसने क्या किया, अपनी पूरी जिंदगी को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हेलो, कहीं आप भी यही तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप भी तो ब्रेकअप और पैचअप के चक्कर में क्या कहीं आप भी तो यही सब चीजें तो नहीं कर रहे हैं? यानी कि जैसे उस हाथी ने अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर दिया सिर्फ एक फीमेल के लिए, अपनी सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ को खराब कर दिया। क्या हेलो, आप भी वैसा तो नहीं कर रहे हैं? किससे बात कर रहा हूं? आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे लोग इस सेशन को देखने वाले हैं, नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं पर्टिकुलर आपसे बात कर रहा हूं। क्या वाकई में आप भी इतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि उस चीज के पीछे अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे? क्या वाकई आप उस चीज के पीछे भाग भाग के अपने करियर को, अपनी जिंदगी को क्या खराब तो नहीं कर रहे हैं? हेलो, ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज इकट्ठा करके लेके आया हूं, और मैं आपसे कोई बनावटी या किताबी बातें नहीं करने वाला हूं। मैं आज आपसे अपनी जिंदगी का लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं, जो प्रैक्टिकली मैंने मार्केट के अंदर देखा है। क्योंकि मैं पिछले लगभग 6 से लेकर 7 सालों से मार्केटिंग के फील्ड के अंदर हूं, नए नए लोगों से मिला और उनका पूरा एक्सपीरियंस लेके आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो अब करना क्या है? अब करना क्या है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो उस तरफ, ब्रेकअप और पैचअप के चक्कर से आप किस तरीके से बाहर निकाल के अपनी लाइफ को लेके आ सकते हो। आपको करना क्या है? एक बहुत अच्छी बात कृष्ण भगवान ने कही है भगवत गीता के अंदर, मैं आपको इंग्लिश में उस चीज को बताऊंगा कि डिस्क्राइब द लोअर टेस्ट।
हेलो, करना क्या है? डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, डेवलप अ हायर टेस्ट। करना क्या है? डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, डेवलप अ हायर टेस्ट। अपने टेस्ट को डेवलप करिए, अपने टेस्ट को ऊपर लेके जाइए। जैसे कि हमारी लाइफ के अंदर अलग अलग पड़ाव होते हैं, हर स्थिति में मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है, चाहे फिर वो शारीरिक आनंद हो यानी बॉडी लेवल का आनंद हो, या मेंटली यानी मानसिक लेवल का आनंद हो, बंदे को आनंद वहां पर भी मिलता है, चाहे फिर वो इंटेलेक्चुअल आनंद हो यानी बुद्धि के लेवल का आनंद हो, या फिर स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक लेवल का जो आनंद होता है उसमें भी बंदे को आनंद मिलता है। लेकिन होता क्या है, जब आप डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, डेवलप अ हायर टेस्ट, जब अपने आप टेस्ट को बढ़ाते हो तो होता क्या है कि जो बॉडी लेवल का आनंद होता है, जो शारीरिक स्तर का आनंद होता है, फिर चाहे वो शराब का आनंद हो या फिर वो सेक्स का आनंद हो, हेलो आप लोगों से बात कर रहा हूं, जो बॉडी लेवल का आनंद होता है यानी कि जो हमारे शारीरिक स्तर का आनंद होता है, चाहे फिर वो शराब का आनंद हो, चाहे फिर वो सेक्स का आनंद हो, ये यहां पर होता है क्या है, आपको लगता है कि आपको आनंद मिल गया, एक रात आपने शराब पिया, आपको लगा कि मुझे ओहो वाह मजा आ गया, मुझे आनंद मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेलो, अगर आपने सेक्स किया तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो सेक्स की डिजायर है वो खत्म हो गई, नहीं, अगर आपने सेक्स किया तो आपकी जो डिजायर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आप अपनी एक टाइम की सेटिस्फेक्शन के लिए, आप टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी पूरी लॉन्गर लाइफ को खराब कर देते हो। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, आप अपनी टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी पूरी परमानेंट लाइफ को हम खराब कर देते हैं, सिर्फ किस चीज के पीछे भाग के? अपनी शारीरिक स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगा कि आपको करना क्या है? डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, डेवलप अ हायर टेस्ट। आपको मैंने बताया कि आपको आनंद हर स्तर पे आता है, लेकिन जो शारीरिक स्तर का आनंद है वो कभी भी मनुष्य का खत्म नहीं होता है। अगर आपने आज कोई भी काम किया है, चाहे वो शराब का आनंद है, चाहे वो सेक्स का आनंद है, आपको थोड़े समय के लिए लग रहा है कि ओ वाह मजा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलो, ऐसा नहीं है। ये आप अगर आज आपने किया तो कल आपको और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अगर कल आपने थोड़ा किया तो परसों आपको और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये आनंद आपको कभी भी खत्म नहीं होता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपसे बात करूंगा। मान लीजिए आप मार्केट में गए हो, हेलो, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए हो और आपका मोबाइल फोन गुम हो जाता है, खो जाता है, लेकिन आपने क्या किया कि थोड़े टाइम के बाद जब आपने मोबाइल को ढूंढा तो आपको अपना मोबाइल फोन मिल गया। तो अब आप क्या करोगे? एक बार आनंद मनाओगे, एक बार खुशी मनाओगे, या बार बार खुशी मनाओगे? सिर्फ एक ही बार आपको खुशी होगी अपने मोबाइल को मिलने की, बार बार आप उसका आनंद नहीं बनाओगे। लेकिन जो शारीरिक स्तर का आनंद होता है उसकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है, आपको बार बार जरूरत पड़ती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप अपनी टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, हेलो, आप अपनी टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन लॉन्गर लाइफ को खत्म कर देते हैं। करना क्या है? डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, डेवलप अ हायर टेस्ट। डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, डेवलप अ हायर टेस्ट। आपको करना क्या है? आज बहुत सारे लड़कों को क्या लगता है, हेलो, आज जो मेरा ये सेशन है, मैं आपसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो मेरा सेशन है ना ये लड़कियों के लिए है, ना ये लड़कों के लिए, ना ये पुरुषों के लिए है, ना ये महिलाओं के लिए है। जो मेरा सेशन है आज ये दोनों ही लोगों के लिए है। अगर जो पुरुष है वो अपनी मतलब वो उस नजरिए से देख सकता है, और जो गर्ल्स हैं वो अपने इस सेशन को दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। हेलो, तो मेरा यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक जेंडर के ऊपर बात करने का कोई मकसद नहीं है। मैं यहाँ पे दोनों ही जेंडर के ऊपर यानी पुरुष और महिलाओं दोनों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जो लड़के होते हैं या जो जिन्हें मैं कह सकता हूँ जो पुरुष होते हैं, वो गर्ल्स के पीछे, वो लड़कियों के पीछे इतना ज्यादा अपने माइंड को अट्रैक्ट कर देते हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर देते हैं कि होता क्या है कि हेलो, जितने भी बॉयज मेरी आज बात सुन रहे हैं, जितनी भी गर्ल्स मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए सिर्फ एक इमोशनली डंपिंग ग्राउंड हो। हेलो, आप लोगों के लिए सिर्फ एक इमोशनली डंपिंग ग्राउंड हो। होता क्या है कि अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से डिस्टर्ब हो गई, उसका माइंड वहां से डाइवर्ट हो गया, तो वो आपको अपनी इमोशनली सेटिस्फेक्शन के लिए आपको कॉल करती है, मैसेज करती है। हेलो, वो लड़की आपको अपने इमोशनली सेटिस्फेक्शन के लिए, जब उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया या वो डिस्टर्ब हो गई, तो आपको अपने इमोशनली सेटिस्फेक्शन के लिए आपको कॉल करती है या मैसेज करती है। और आपको क्या लगता है, ओहो ये लड़की मुझसे बात कर रही है, इसका मुझे मैसेज आ गया, ओहो इसकी मुझे कॉल आ गई। और आप क्या करते हो? अपने सारे काम धंधे छोड़ के घंटों घंटों उस लड़की के साथ फोन पे लग जाते हो।
हेलो, आप क्या कर रहे हो, आप उसकी परमानेंट चॉइस नहीं हो। हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप उस लड़की की परमानेंट चॉइस नहीं हो, आप उसकी टेम्परेरी चॉइस हो। आपको लग रहा है कि वो आपसे बात कर रही है, अगर एक मैसेज आ गया तो आपको लगता है हो मैसेज आ रहा है। अरे जिस लड़की का आपको फेसबुक के ऊपर मैसेज आ रहा है, भाई साहब आपको यह भी पता नहीं है कि वो लड़की है भी या नहीं है। हेलो, कहीं ऐसा ना हो कि अनीता सिंह कोई बाद में अनूप सिंह निकले, यानी कि आपको पता ही नहीं है, लेकिन अगर किसी लड़की का आपको एक मैसेज आ गया तो आपका माइंड इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इतना ज्यादा अपने फोकस से हट जाता है कि आप उस पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर लेते हो और घंटों घंटों अपना टाइम, एनर्जी और मनी, हेलो, टाइम, एनर्जी और मनी, टाइम, एनर्जी और मनी, आप ये तीनों चीजें इतना ज्यादा वेस्ट उसके पीछे कर देते हो कि आप अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर देते हो, आप अपनी पूरी लाइफ को खराब कर रहे हो, आप अपने पूरे भविष्य को खराब कर देते हो सिर्फ टेम्परेरी चॉइस के लिए, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन के लिए। अब करना क्या है, करना क्या है, तो आप लोगों को मैं 2 गोल्डन रूल बताना चाहूंगा, 2 गोल्डन रूल आप लोगों के साथ में मैं बताना चाहूंगा। अब करना क्या है, आपकी लाइफ में अब 2 गोल हो सकते हैं, 2 फोकस आपके हो सकते हैं। पहला गोल स्टेटमेंट, दूसरा गर्ल्स स्टेटमेंट। सिंपल, गोल स्टेटमेंट या गर्ल्स स्टेटमेंट। अब आप डिसाइड करिए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, आपको गोल स्टेटमेंट चाहिए या गर्ल्स स्टेटमेंट चाहिए। हेलो, गोल स्टेटमेंट से भाई साहब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हेलो, रॉन्ग कर दीजिए, गोल स्टेटमेंट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सॉरी गर्ल्स स्टेटमेंट से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि गोल स्टेटमेंट के ऊपर आपको फोकस लगाना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। आपको डिस्कार्ड द लोअर वन, यानी कि आपको गर्ल स्टेटमेंट को, जो आपका शारीरिक स्तर है, उस चीज को हटा के अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि गोल स्टेटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अपने टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा, अपने गोल को आपको मेंटली लेवल पे, फिर इंटेलेक्चुअल, फिर स्पिरिचुअल लेवल पर लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका गोल, आपका फोकस डेवलप हायर टेस्ट हो जाता है, जब इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक स्तर पर आपका माइंड फोकस क्लियर हो जाता है, तो जो आपके ब्रेकअप और पैचअप है, आप इसमें से निकल जाते हो और आप अपना पूरा फोकस, अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हो अपने गोल के ऊपर। हेलो, आपको कुछ लाइन बोलने जा रहा हूं कि इन्वेस्ट यूर टाइम, डू नॉट स्पेंड। हेलो, इन्वेस्ट यूर टाइम, डू नॉट स्पेंड, यानी कि अपने टाइम को सही जगह पे निवेश करिए, ना कि खर्च करिए। हेलो, अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, ना कि उस टाइम को खर्च करिए। हेलो, बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है कि जब तक आपकी नजर आपके लक्ष्य पर होती है, आपको मुसीबतें नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही आपकी नजर आपके लक्ष्य से हटती है, आपको मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। हेलो, मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारी पूरी लाइफ आज ब्रेकअप और पैचअप के बीच में फंस के रह गई है। तो आज इस चीज से हमें निकलना पड़ेगा, और मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि डिस्कार्ड द लोअर वन, डेवलप अ हायर टेस्ट। अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पे लेके आइए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेके आइए, अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाइए। जो टाइम, एनर्जी, मनी जो आप लड़कियों के पीछे भागने में खर्च कर रहे हो ना, हेलो, जो आप टाइम, एनर्जी, मनी लड़कियों के पीछे भागने में खर्च कर रहे हो ना, हेलो, वो अपने गोल स्टेटमेंट पे लगा दीजिए। हेलो, जो टाइम, एनर्जी, मनी आप लड़कियों के पीछे भागने में खर्च कर रहे हो, वो गोल स्टेटमेंट पे लगा दीजिए। मैं गारंटी करता हूं आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और हां, मैं बार बार गर्ल स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि मैं महिलाओं के सम्मान को बढ़ाना चाहता हूं, और मेरा महिलाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल कोई भी पर्पस नहीं है। अगर इस समय कोई महिला मेरी बात को सुन रही है तो वो गर्ल स्टेटमेंट की जगह बॉयज स्टेटमेंट कर दे, और अगर कोई लड़का मेरी बात को सुन रहा है तो वो गर्ल स्टेटमेंट की, बॉयज स्टेटमेंट की जगह गर्ल स्टेटमेंट करके कर दे। लेकिन सीधी सी बात है कि हम महिलाओं की रेस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, और मैं खुद दिल से महिलाओं की रेस्पेक्ट करता हूं। और मैं आप सभी लोगों से आज बोलना चाहूंगा कि आप महिलाओं को शारीरिक स्तर पर ना देखें, आप उन्हें बॉडी लेवल के स्तर पे ना देखें, बल्कि आप महिलाओं को स्पिरिचुअल लेवल पे लेके आइए, आध्यात्मिक लेवल पे लेके आइए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं महिलाओं के लिए कि कोमल है, कमजोर नहीं।
कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, और सबको जीवन देने वाली, मौत भी इससे हारी है। वो कोई और नहीं, वो हमारे भारतवर्ष की नारी है। तो नारी शक्ति को रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए और उन्हें स्पिरिचुअल लेवल पर देखिए, ना कि उन्हें शारीरिक स्तर पर देखिए। क्योंकि मेरी आपसे यहां पे बात क्या है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरा जो ये सेशन है ना वो लड़कियों के लिए है ना वो लड़कों के लिए है। मेरा जो ये सेशन है वो महिलाओं के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। एक्चुअल में मेरा जो सेशन है ये सिद्धांत के ऊपर है, यानी प्रिंसिपल के ऊपर है। जो कहते हैं कि प्रिंसिपल और एथिक्स, सिद्धांत कभी किसी के लिए नहीं बदलते हैं। अगर a प्लस का b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो लड़कों के लिए है वही लड़कियों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला चेंज होने वाला है। तो सेम आप लोगों से बात कर रहा हूं कि जो मेरी आज बात है वो आज आपसे सिर्फ यही है कि डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, डेवलप अ हायर टेस्ट। अपनी बुद्धि को, अपने मेंटल लेवल को आप ऊपर लेके आइए, अपनी सोच को आगे विकसित करिए और अपनी लाइफ से गर्ल स्टेटमेंट हटा के गोल स्टेटमेंट। अब मैं उस लड़के को भुलाना चाहती हूं, अब मैं उस लड़के को भुलाना चाहती हूं, तो वो लड़की करती क्या है? मैंने बोला आप करते क्या हो उस चीज को भुलाने के लिए? वो बोलती है सर मैं उस लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूं, मैं उस लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूं, मैं उस लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूं। अब हो क्या रहा है? हेलो, अब हो क्या रहा है? जब आप अपने दिमाग को बोलते हो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, एक्चुअल में आप उसी के बारे में सोच रहे होते हो। क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो आपका इमेजिनेशन के ऊपर काम करता है। वो आपका दिमाग शब्दों के ऊपर नहीं बल्कि इमेजिनेशन के ऊपर काम करता है। आप जो चीज अपने दिमाग में बोलोगे सेम वही चीज होगी। आप बोलो कि मैं अपनी मम्मी को याद नहीं करूंगा, मैं अपनी मम्मी का ख्याल भी लेके नहीं आऊंगा, होगा क्या? आपको अपनी मम्मी की ही तस्वीर अपनी आंखों के सामने नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं यहां से बोल दूं टेररिस्ट, कोई आतंकवादी, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। अगर मैं बोलूं यहां से कोई एक्टर, तो आपके दिमाग में जो भी आपका फेवरेट एक्टर है उसकी इमेज ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। मैं किसी एक्ट्रेस बोलूं सिर्फ, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली किसी एक्ट्रेस की इमेज आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। अब करना क्या है? अब आपको करना क्या है? क्योंकि सीधी सी बात है, आप किसी को भी भुला नहीं सकते या आप किसी को भी हटा नहीं सकते। अब आपको करना क्या है? अपने दिमाग को रिप्लेस करना है। रिप्लेस, हेलो, रिप्लेस कैसे करना है? आपने ये नहीं करना है कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा या मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। आपको करना क्या है? रिप्लेस करना है। अगर आप आज के टाइम पे गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगा कि आप तंबाकू छोड़ दीजिए या बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए। डॉक्टर आपको हमेशा क्या सलाह देगा कि अगर आप तंबाकू खाते हो तो आप क्या करिए? सुपारी खानी शुरू कर दीजिए। अगर आप सिगरेट पीते हो, जब आपको सिगरेट पीने की तलब उठे तो उस समय आप क्या करिए? सेंटर फ्रेश खा लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जो चीज आप छोड़ना चाहते हो, जिस जगह से आप अपने माइंड को हटाना चाहते हो, आपको करना क्या पड़ेगा? जिस जगह से आप अपने माइंड को हटाना चाहते हो वहां पे आप कोई चीज नई रिप्लेस करके लेके आ जाएगी। नई चीजें करना शुरू कर दीजिए, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। हेलो, जब तक आप सोचोगे, इसी सोच में रहोगे, नहीं मैं उसे याद नहीं करूंगा, मैं उसे याद नहीं करूंगी, तब तक होगा क्या? एक्चुअल में आप उतने टाइम तक उसे ही याद कर रहे हो और उसे याद करने में आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी, हेलो, टाइम, एनर्जी, मनी, तीनों चीजें आप वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आपने क्या करना है? अपने माइंड को रिप्लेस करना है और आपको अपने टेस्ट को डेवलप करना है, हाइयर अपने आप को ऊपर लेके आना है। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद आती है, एक बार अब्दुल कलाम जी से किसी ने पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं की? जब अब्दुल कलाम जी अपने इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच चुके थे, उस समय अब्दुल कलाम जी से सवाल किया कि सर आपने अपनी जिंदगी में शादी क्यों नहीं किया? तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, मैं अपने गोल को पाने के लिए इतना ज्यादा मैंने अपने आप को बिजी कर लिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि शादी भी करनी है। क्योंकि जब आपका दिमाग इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक लेवल पर पहुंच जाता है, स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो आपकी शारीरिक जरूरतें होती हैं, जो बॉडी लेवल का आनंद होता है, वो वहां पर कम हो जाता है और इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिक लेवल के जो चीजें होती है वहां पर बढ़ जाती है। तो सेम हमें करना क्या है कि अपने माइंड को रिप्लेस करना है, अपने माइंड को आगे लेके जाना है, अपनी जिंदगी से गर्ल स्टेटमेंट लगा के, हेलो, गोल स्टेटमेंट लेके आना है। क्योंकि गोल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो? हेलो, आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो? आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हो? आपकी जिंदगी के उद्देश्य क्या है? आपकी जिंदगी के एम क्या है? क्योंकि हेलो, आज के टाइम पे, आज मैं बहुत कड़वी शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, मुझे पता है कि आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आज मुझे उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आज मैं पूरे मूड में हूं। आज मैं पूरे मूड में हूं और मुझे पूरा अधिकार है बात करने का। क्योंकि आज जो हमारा यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मैं खुद उसका एक हिस्सा हूं। आज एक कुत्ते को देख लीजिए, एक कुत्ते को क्या चाहिए? आज उसे एक कुत्ते को कुतिया चाहिए, यानी कि आज एक डॉग को शी डॉग चाहिए, आज एक सुअर को क्या चाहिए? सी सुअर चाहिए, आज एलिफेंट को क्या चाहिए? सी एलिफेंट चाहिए। और अगर भाई साहब आपको भी वही चाहिए
हेलो, अगर आपको भी वही चाहिए तो भाई साहब आप में और पशुओं में कोई समानता नहीं रह, सारी सिमिलरिटी हो चुकी है। फिर आप में और पशुओं में कोई भी अंतर नहीं रह गया। भाई साहब आपको इससे ऊपर उठ के आना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा अपने टेस्ट को, और अपने शारीरिक आनंद को छोड़ के आपको इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पे सोचना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि फिर रिपीट करूंगा कि वहां पे शारीरिक जरूरतें बहुत कम हो जाती हैं। एक बार हुआ क्या कि चाणक्य पंडित से चंद्रगुप्त ने पूछा, चंद्रगुप्त ने बोला कि गुरुदेव, जो मेरा दिमाग है, मेरा जो मन है वो भटक रहा है, मेरा दिमाग है वो भटक रहा है। जो धनानंद की पुत्री है वो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, मेरा जो ध्यान है, मुझे प्रेम हो रहा है, धनानंद की पुत्री से मुझे प्रेम हो रहा है, धनानंद की पुत्री से मुझे प्रेम हो रहा है। तो वो पंडित चाणक्य से कहता है, तो पंडित चाणक्य को वो बोलता है, क्या किसी से प्रेम करना गलत है? क्या किसी से प्यार करना गलत है? तो पंडित चाणक्य बोलता है कि हेलो, किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए यह गलत है। क्यों? क्योंकि तुम एक महान लक्ष्य लेके अपनी जिंदगी में चले हो, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, आपका जो गोल है वो बहुत बड़ा है। और आने वाले टाइम में हुआ क्या, उसी चंद्रगुप्त ने पूरे कह सकते पूरे हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य फैलाया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा महान लक्ष्य लेके चला। और बाद में वही चंद्रगुप्त अखंड भारत का सम्राट बना। वही चंद्रगुप्त, उसकी मां जो मौर्य थी, बाद में वही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। लेकिन दोस्त, आज सैकड़ों हजारों सालों के बाद भी मैं आपसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं। लेकिन उस वक्त अगर चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने माइंड को गर्ल स्टेटमेंट पे लगा देता, अपने गोल स्टेटमेंट को हटा के गर्ल स्टेटमेंट पे फोकस करता, अगर वो भी उस समय धनानंद की पुत्री के पीछे लग जाता, तो भाई साहब आज के टाइम पे मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम नहीं जान रहे होते। और आपको करना क्या पड़ेगा, अपनी जिंदगी में महान लक्ष्य को लेकर चलना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा कर दो, अपनी जरूरतों को, जो आपकी जरूरत है उन्हें इतना बड़ा कर दो कि जो आपका शारीरिक आनंद है, जो बॉडी लेवल का आनंद है, वो आपसे हट जाए। हेलो, आपको अपनी जरूरतें, अपने लक्ष्य को बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपने अपने लक्ष्य को बड़ा कर लिया, आपको एक महान लक्ष्य लेके अपनी जिंदगी में चलना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं, उसकी जिंदगी का कोई मोल नहीं। हेलो, जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं, सॉरी टू डिस्टर्ब, कहना चाहूंगा कि जिसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। आपको चार वर्ड आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। 4 वर्ड के ऊपर काम करिए, गोल्डन वर्ड्स टू रिमेंबर। ये 4 वर्ड अपनी जिंदगी में याद रखिए। करना क्या है आपको? कम ऑन मूव ऑन, 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 कम ऑन मूव ऑन। करना क्या है? कम ऑन मूव ऑन। आपको दोस्त करना क्या है कि जो भी इंसान आज के टाइम पे आपको छोड़ के गया है, जो भी बंदा आपकी जिंदगी से हट गया है, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो, अपने गोल को इतना ध्यान लगा दो अपने गोल के ऊपर कि बाद में उस इंसान को आपको छोड़ने का पछतावा हो। क्या आप वाकई में अपने गोल को इतना बड़ा बना सकते हो? आपको करना क्या है? मेरे पॉइंट को याद रखिएगा कि एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नॉन क्रिएटिव प्रोडक्शन। हेलो, एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन क्रिएटिव नॉन क्रिएटिव प्रोडक्शन। तो आपको करना क्या है? कम ऑन मूव ऑन, कम ऑन मूव ऑन, कम ऑन मूव ऑन, कम ऑन मूव ऑन। आपको अपनी शारीरिक जरूरतें कम करनी होंगी। एक बार भगवत गीता के अंदर अर्जुन कृष्ण से कहता है कि हे वासुदेव, मुझे हो क्या रहा है, मेरा गोल, मेरा फोकस मैं सही तरीके से ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है, मैं अपने गोल पे सही तरीके से फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो वहां पे कृष्ण भगवान उसे वहां पे बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुझे करना क्या है? तुझे अपनी जिंदगी से लस्ट को निकालना है। लस्ट, LUST, लस्ट। अब लस्ट का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मतलब अर्जुन के कहने का मतलब क्या था कि मैं अपनी इंद्रियों को, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा हूं, और बार बार मैं अपने गोल से, अपने फोकस से बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा हूं। तो वहां पे कृष्ण भगवान ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, जो तेरा लस्ट है ये तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लस्ट क्या होता है? बहुत सारे लोगों को लस्ट लगता है कि जो लोग सेक्स की डिजायर रखते हैं, जो लोग सेक्स की इच्छा रखते हैं, लोगों को लगता है कि वो लस्ट है, पर नहीं, वो लस्ट नहीं होता। कहना चाहूंगा कि एनी डिजायर विच आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज अ लस्ट। हेलो, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एनी
एनी डिजायर विच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज अ लस्ट। जो भी आपके गोल के बाहर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी लस्ट है। एक भगवान के भक्त के लिए जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करने के अलावा जो भी उसके दिमाग में जो चीजें आ रही है वो लस्ट कहलाती हैं। अगर दोस्त आपको करना क्या है, आप करते क्या हो, अगर आपको आग को बुझाना है और अगर आप उसमें घी डाल रहे हो तो हेलो वो आग बुझेगी नहीं, हेलो वो आग और ज्यादा भड़क जाएगी। आपके खुजली हो रही है, आपकी खुजली हो रही है, आप खुजली कर रहे हो कि खुजली मिट जाए, लेकिन क्या होता है, हेलो आप लोगों से पूछ रहा हूं क्या खुजली मिट जाती है? नहीं, खुजली करने से खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेक्स किया, शराब की इच्छा हुई और आपने किसी से आपने क्या बोलते हैं सेक्सुअली किसी के साथ अटैच्ड हुए, या आपने शराब का नशा किया या आपने सेक्स का नशा किया, तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। हेलो, ये और ज्यादा बढ़ता है, ये और ज्यादा बढ़ता जाता है। अब लस्ट है का और ये रहता कहां है? हेलो, ये लस्ट रहता कहां है? ये आपकी इंद्रियों पे, आपकी मन और आपकी बुद्धि, ये तीन चीजों के ऊपर रहता है। आपकी इंद्रियों पे, आपके मन और आपकी बुद्धि पे। अब करना क्या है? हेलो, अब इस लस्ट को खत्म करने के लिए करना क्या है? आपको रेगुलेट योर सेंस। आपको जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपके सेंस हैं, उसके ऊपर आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। यानी कि किसके ऊपर? जो हमारे पांच मतलब सेंस हैं, यानी कि आपकी आंख, आपकी जीभ, आपकी नाक, आपकी त्वचा, यानी कि इन पांच चीजों के ऊपर, आंख, जीभ, नाक, कान, त्वचा, इन पांच चीजों के ऊपर आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। दोस्त, जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रख पाता, हेलो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो बंदा अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता वो इंसान आने वाले समय में बर्बाद हो जाता है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब दोस्त आपको यह देखना है, आपको यह डिसाइड करना है दोस्त कि आप कैसे लोगों के साथ में चैंटिंग है, आपकी हेयरिंग क्या है, आप सुनते क्या हो, आप रीडिंग क्या कर रहे हो, आप लिसनिंग क्या कर रहे हो, आप किन लोगों के साथ उठते हो, किन लोगों के साथ में आप बैठते हो, आप कौन सी मूवियां देखते हो, आप किस प्रकार का संगीत सुनते हो, आपका फ्रेंड सर्कल किस तरह का है, आपके जो दोस्त हैं वो किस तरह के हैं, यानी आप किस तरह की किताबों की संगत करते हो, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हो, आप टीवी के अंदर किस तरह के प्रोग्राम्स को देखते हो, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किन दोस्तों के साथ संगत करते हो। मैं आपको एक चीज रिपीट करना चाहूंगा दोस्त कि बुरी संगत एक कोयले के समान होती है। अगर वो कोयला ठंडा होगा तो आपके हाथ को काला करेगा और वही कोयला अगर गर्म होगा तो वो आपके हाथ को जला देगा। तो सही लोगों की संगत करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है द राइट एसोसिएशन। अपने राइट एसोसिएशन को चूज करिए, सही लोगों की संगत करना बहुत जरूरी है। आपको इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, लिसनिंग, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है, आप किस तरह का संगीत सुनते हो, आप किस तरह की किताबें पढ़ते हो, आप टीवी में किस तरीके के प्रोग्राम देखते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको इन सब चीजों के ऊपर रेगुलेट करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों के ऊपर रेगुलेट करना पड़ेगा। सोच के देखिए दोस्त, मेरे पीछे फैन चल रहा है, अगर इस फैन पे, इस पंखे पे अगर इस पंखे का रेगुलेटर हटा दिया जाए, सोच के देखिए हर चीज में रेगुलेटर लगा हुआ है, आपके पंखे में रेगुलेटर लगा हुआ है, आपका जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें एक रेगुलेटर लगा हुआ है, हेलो आपके हर चीज में रेगुलेटर है, आपके एफएम में रेगुलेटर लगा हुआ है, आपके एयर कंडीशनर के लिए एक आपको रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, रेगुलेटर दिया हुआ है। क्योंकि दोस्त अगर आप इन चीजों के ऊपर रेगुलेट नहीं करोगे तो जो एसी आपको गर्मियों में आनंद देता है, हेलो जो एसी आपको गर्मियों में आनंद देता है वही एसी आने वाले समय में आपका दुख का कारण बन जाता है। जो पंखा आपको गर्मियों में आनंद देता है वही आने वाले समय में आपका दुख का कारण बन जाता है। तो दोस्त आपको अब करना क्या है, आप किस तरीके से इन सब चीजों पे कंट्रोल कर सकते हो। आपको दोस्त इन सब चीजों पे, अपनी 5 इंद्रियों पे, हेलो अपनी 5 इंद्रियों पे, एक बार फिर से रिपीट करूंगा, आंख, जीभ, नाक, कान, त्वचा, इन 5 इंद्रियों पे आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और आपको इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्ट बाय थिंक दैट हैव नथिंग टू डू विद योर गोल। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्ट बाय थिंक दैट हैव नथिंग टू डू विद योर गोल। जो भी आपके गोल के बीच में आ रहा है, जो भी आपके गोल को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको करना क्या है, उससे डिस्ट्रैक्ट करना है, उसे हटाना है और आपको उन चीजों से आगे बढ़ना है। बाकी दोस्त अब मैं इस सेशन के आखिरी में चल रहा हूं, यानी कि मैं अपने इस सेशन के अब आखिरी पड़ाव में चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेके आया हूं। अब आपको करना क्या है दोस्त, आपको करना क्या है कि आप मेरे को जैसे मैंने बताया कि आपकी लाइफ में 2 चीजें चलेंगी, या तो गोल स्टेटमेंट होगा या गर्ल स्टेटमेंट होगा। अब आप खुद डिसाइड करिए आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, गोल स्टेटमेंट चाहिए या गर्ल स्टेटमेंट चाहिए। आपको अपनी लाइफ में गोल स्टेटमेंट चाहिए या गर्ल स्टेटमेंट चाहिए। आज गोल के ऊपर अगर मैं बात करूं, गोल आपका किस तरीके से काम करता है दोस्त, गोल आपका
किस तरीके से काम करता है, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आया हूं सरदार मिल्खा सिंह का। हेलो, क्योंकि मैं मिल्खा सिंह, आज दिन की ही बात है, मिल्खा सिंह की मूवी को मैं देख रहा था तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपनी पिछली बात में कहा था कि आप किस तरह की मूवीज देखते हैं। हेलो, आप किस तरह की मूवीज देखते हैं? आप तेरे नाम ए दिल मुश्किल कबीर सिंह वाली मूवियां देख रहे हो, या फिर आप MS धोनी, आप क्या बोलते हैं मिल्खा सिंह देख रहे हो, या आप किस तरह की आप मोटिवेशनल मूवी हो देखते हो, या किस तरीके का? क्योंकि मैंने फिर कहूंगा, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसमें बहुत अच्छा चैप्टर निकल के आता है कि सबसे पहले सरदार मिल्खा सिंह की जिंदगी में सबसे पहली चीज क्या थी। अगर आप लोगों ने सरदार मिल्खा सिंह मूवी देखी हो तो सरदार मिल्खा सिंह भागने में तेज नहीं था। हेलो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं इकट्ठा करके लेके आया हूं, अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ में लेके आया हूं, कम से कम 15 से लेके 20 स्टेट का एक्सपीरियंस आपके साथ में लेके आया हूं, आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों का एक्सपीरियंस आपके साथ लेके आया हूं। हेलो, आप ये मत देखिए कि बता कौन रहा है, आप ये फोकस करिए कि बताया क्या जा रहा है। हेलो, ये मत देखिए कि बता कौन रहा है, ये फोकस करिए कि बताया क्या जा रहा है। सरदार मिल्खा सिंह दोस्त भागने में तेज नहीं थे, वो रेस में तेज नहीं थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो भागते तेज नहीं थे। उनकी सफलता का राज क्या था कि उन्होंने हर बार अपनी जिंदगी में एक गोल सेट किया। सबसे पहले उनका गोल क्या हुआ, जब वो सबसे पहले भागे तो वो तेज नहीं भागते थे, लेकिन क्या उनके कोच ने उन्हें क्या गोल दे दिया कि जो अगर तुम रेस में फर्स्ट आ गए तो तुम्हें दूध मिलेगा। याद करो सरदार मिल्खा सिंह की मूवी का वो सीन याद करो कि दूध मिलेगा। सरदार मिल्खा सिंह तेज भागते नहीं थे, लेकिन गोल फिक्स हो गया, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा। मिल्खा सिंह ने भागना शुरू किया, दूध 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 करते हुए भागा। मिल्खा सिंह, उसकी सांसें फूल गई, उसकी सांसें फूल गई, पेट दर्द करने लग गया, जमीन में गिर गया, जमीन में बेहोश होकर गिर गया। लेकिन उसका दोस्त फिर कहता है, उठ मिल्खा उठ, दूध मिलेगा दूध। मिल्खा फिर भागता है, दूध 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 करते करते मिल्खा सिंह उस रेस को जीतता है। यानी पहला गोल क्या सेट किया, दूध दूध मिलेगा। यानी मिल्खा सिंह तेज नहीं भागता था, मिल्खा सिंह का सबसे बड़ा जीत का जो कारण था वो क्या था, उसकी लाइफ में गोल थे, क्लियर फोकस था। क्योंकि दोस्त जिसकी जिंदगी में बिल्कुल क्लियर फोकस आ गया, समझ जाओ कि उसने अपनी आधे से ज्यादा जंग को उसने दोस्त जीत लिया। दोस्त दूसरी बार में अगर मैं मिल्खा सिंह की बात करूं, दूसरी बार में मिल्खा सिंह ने क्या किया, मिल्खा सिंह का गोल सेट हो गया कि मुझे इंडिया की कोट पहनना है, इंडिया का कोट पहनना है। याद करो उस सीन को, जब मिल्खा सिंह अपने सीनियर का कोट देखता है, उसमें इंडिया का साइन बना होता है, जो इंडिया के यहाँ पे गोल चक्र, जो से हमको मतलब उसमें जो 24 तिल्लियां वाला चक्र बना होता है, अशोक चक्र, वो मिल्खा सिंह, मुझे इंडिया की जैकेट पहननी है, मुझे इंडिया का कोट पहनना है। दिमाग में एक फितूर सेट हो गया, एक गोल सेट हो गया कि मुझे इंडिया का कोट पहनना है। इसमें हुआ क्या, जब उसे देखा गया, उसके कोच ने उसकी बहुत बेइज्जती भी की, बाद में उसे कुछ लोगों ने मारा भी, पिटाई भी की, पैरों से खून निकाल दिया, पूरा बंदे को पूरा इंजर्ड करके रख दिया। लेकिन दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि गोल सेट हो गया, गोल सेट कि मुझे इंडिया का कोट पहनना है, और उसने बाद में उस चीज को अचीव किया। और आपको याद होगा बाद में उसने उस चीज को अचीव किया, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था कि उसने गोल सेट किया। दोस्त गोल क्या है दोस्त, त्रासदी ये नहीं है, हेलो, त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, हेलो, त्रासदी ये नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए। अरे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि आप अपनी जिंदगी में कभी गोल ही सेट नहीं कर पाए। हेलो, ध्यान दीजिएगा, त्रासदी ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में किसी गोल को प्राप्त नहीं कर पाए। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि आप अपनी जिंदगी में कभी गोल को ही सेट नहीं कर पाए। दोस्त तीसरी बार मिल्खा सिंह कब जीता, मिल्खा सिंह के कोच ने एयर इंडिया की फ्लाइट में पाकिस्तान में जीत के आया, जो उसका कोच था। हेलो, याद करो मूवी का उस सीन को, जब मिल्खा सिंह को उसके कोच ने एयर इंडिया की फ्लाइट में 45.9 यानी 45.9 45.9 लिख के दे दिया, यानी कि तुझे 45.9 मिनट्स के अंदर अपनी रेस को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आए थे। इसके ऊपर मैं आगे डिस्कस करूंगा। वो ऑस्ट्रेलिया में हार के आए थे, कोच ने लिख के दे दिया कि 45.9, हेलो 45.9। मिल्खा सिंह आया वापस, गुरु गोविंद सिंह के चरणों में चिपका दिया, पेपर चिपका दिया कि 45.9। हेलो, आपका 45.9 क्या है? हेलो, आप आज लिख के देखिए, आज तो लिखिए कि आपकी जिंदगी का 45.9 क्या है, आपकी जिंदगी का गोल क्या है दोस्त, आपकी जिंदगी का गोल क्या है। मिल्खा सिंह चला गया पहाड़ों पे, प्रैक्टिस किया, भाग मिल्खा भाग, तू है तूफान, भाग मिल्खा भाग, तू है आग, भाग मिल्खा
भागा भागा और मिल्खा सिंह ने उस चीज को भी अचीव किया। और तीसरी इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, गोल सेट कर लिया। जब इंसान का गोल सेट हो जाता है दोस्त, तो जिंदगी में से कुछ नहीं दिखता है। मिल्खा सिंह ने एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस करके आया था कि मैं रेस जीत के आऊंगा, और एक दिन मेरे नाम से भी, हेलो, एक दिन मेरे नाम से भी एक दिन पूरे इंडिया के अंदर छुट्टी होगी। हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूं। अब मैं उसके दूसरे पॉइंट पे आता हूं। अब मैं मिल्खा सिंह के दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। बहुत मोटिवेशनल मूवी है, बहुत कुछ सीखने को आपको दे रही है। मैं आज उसके दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हेलो, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपको याद होगा मूवी के अंदर प्री क्वालिफाइंग रेस के अंदर हार के आ गया था, क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था, पहली बार विदेश में गया। वहां पे क्या देखा उसने, गोरी गोरी लड़कियां देखी, खूबसूरत लड़कियां देखी, और हुआ क्या, पूरी रात उनके साथ में बियर चलती रही, पूरी रात बियर पे बियर, पूरी रात बियर पीता रहा। और याद करो वो सॉन्ग, आपको याद होगा, बुलबुल बुलबुल वॉन्डर, बुलबुल बुलबुल वॉन्डर, बुलबुल बुलबुल वॉन्डर, बुलबुल बुलबुल वॉन्डर। पूरी रात बुलबुल बुलबुल वॉन्डर चलता रहा, बियर पे बियर चलती रही, पूरी बियर पे बियर पीता गया। और लेकिन उसे वहां पे पॉइंट क्या समझ में आया, ऑस्ट्रेलिया में हार गया, प्री क्वालिफाइंग रेस को हार गया। और लेकिन उसे वहां पे अपने आप को शीशे के आगे खड़ा किया, थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए, चांटे पे चांटे दिए। वहां पे मिल्खा सिंह को एक सबक आया। हेलो, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन। हेलो, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन। जब आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो आपको डायरेक्शन दिखने बंद हो जाती है, और जब आपका फोकस डायरेक्शन पे आ जाता है तो आप डिस्ट्रैक्शन बंद हो जाती है। जब आपका फोकस डिस्ट्रैक्शन पे होता है तो डायरेक्शन दिखनी बंद हो जाती है कि आगे जाना कहां है, करना क्या है। लेकिन जब आपका गोल फिक्स हो जाता है, आपकी डायरेक्शन सेट हो जाती है, तो आप डिस्ट्रैक्शन पे, आपका दिमाग वहां पे काम करना बंद कर देता है। फिर होता है क्या, मिल्खा सिंह वापस आता है, अपने हिंदुस्तान वापस आता है, स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहा होता है, और स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हुए हिंदुस्तानी एक लड़की, बहुत खूबसूरत सी लड़की उसके पास में आती है और उसे प्रपोज करती है कि मैं आपको पसंद करती हूं, हिंदुस्तानी महिला उसके पास में आती है और बोलती है मैं आपको पसंद करती हूं। हेलो, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन के ऊपर बात कर रहा हूं। हेलो, डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन। और वो उसे कहती है कि मैं आपको लाइक करती हूं, मैं आपको पसंद करती हूं। लेकिन वो हाथ जोड़ता है, बोलता है देवी जी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। मेरा जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है, क्योंकि मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो हाथ जोड़ता है उससे और वापस निकल जाता है। तो आज आप भी लिखिए, अगर अभी आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं, अभी मेरे आप वीडियो को YouTube के ऊपर देखोगे दोस्त, मेरा मकसद ये नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों की जिंदगी चेंज होगी, लेकिन हाँ, मेरे शब्दों के माध्यम से अगर एक इंसान की जिंदगी में बदलाव आया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्त, आज आप लिखिए कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। मैं लिख चुका हूं, हेलो, मैं लिख चुका हूं अपना डिस्ट्रैक्शन, मैं लिख चुका हूं। आपको आज डिसाइड करना है आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको फोकस से आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आज वो आपको लिखना पड़ेगा। मैं लिख चुका हूं, अब आपकी बारी है। हेलो, मैं लिख चुका हूं, अब आपकी बारी है। अब आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को बंद करना होगा। हेलो, और लास्ट में दोस्त एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सबसे पहले आपको अपना आज राइट डाउन करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन, कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है। हेलो, मेरी बात को ध्यान दीजिए, मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, आपका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट कौन सा है जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है। हेलो, लाइफ में गर्ल स्टेटमेंट नहीं चाहिए। हेलो, लाइफ में गर्ल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लाइफ में गोल स्टेटमेंट चाहिए। हेलो, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं, लाइफ में गर्ल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि लाइफ में गोल स्टेटमेंट चाहिए। अब आप ये देखिए कि आपका ज्यादा समय किस चीज के ऊपर बीतता है। आप क्या घंटों घंटों मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। थैंक गॉड इंडिया के अंदर से टिकटॉक बैन हो गया, थैंक गॉड इंडिया के अंदर से टिकटॉक बैन हो गया। हमारा हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा युवा, 70% यूथ हमारा, वरना टिकटॉक के ऊपर ही वीडियो बनाने में लगा हुआ था। वो भूल चुका था कि उसकी लाइफ के गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। वो सिर्फ टिकटॉक पे टिकटॉक पे लग चुका था। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। एक नेपाल का वीडियो आया था, बंदे ने अपनी आंखें खराब कर दी टिकटॉक बनाने के चक्कर में। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, इस चक्कर में बंदे ने अपनी पूरी लाइफ को खराब में कर दिया है। आज आपको अपना डिस्ट्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, और अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। हेलो, अपने लाइफ से गर्ल्स डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। हेलो, मेरी बात को ध्यान दीजिए। हेलो,
लास्ट में मिल्खा सिंह, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, लास्ट में मिल्खा सिंह को बहुत सारे लोगों ने, अब हुआ क्या कि उसकी लाइफ से गर्ल डिस्ट्रैक्शन भी हट गया, अपोजिशन का डिस्ट्रैक्शन भी हट गया। अब उसकी लाइफ से गर्ल डिस्ट्रैक्शन भी हट गया, अपोजिशन का डिस्ट्रैक्शन भी हट गया। जब वो पाकिस्तान के अंदर अपनी रेस के लिए गया तो पाकिस्तान का जो कोच था कोच उसे बोलता है कि मिल्खा सिंह ये रेस आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। हेलो, ये रेस आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। तो जानते हो मिल्खा सिंह ने उस समय क्या कहा? आहो मैं दौड़ूंगा भी वैसे। हेलो, मैं रिपीट करना चाहूंगा, उसने लास्ट में क्या किया? आहो मैं दौड़ूंगा भी वैसे। कोच ने कहा कि ये जिंदगी की तेरी आखिरी रेस हो सकती है, उसने बोला मैं दौड़ूंगा भी वैसे। यानी कि अब उसकी लाइफ से गर्ल्स डिस्ट्रैक्शन भी हट गया, उसकी लाइफ से अपोजिशन का जो डिस्ट्रैक्शन था वो भी हट गया। दोस्त, अब आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। हेलो, आपको करना है क्या है अब? यानी कि ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपको हटाना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट जो हमें सीखने को मिलता है कि रेस योर स्टैंडर्ड, आपको अपने स्टैंडर्ड को बनाना पड़ेगा। मिल्खा सिंह की मूवी से मुझे बहुत अच्छी चीज सामने एक समझ में आई कि पहले मिल्खा सिंह क्या करता था, जब वो प्रैक्टिस करता था तो एक मग के अंदर अपनी बनियान को निचोड़ता था, अपने पसीने को निचोड़ता था। बाद में उसने क्या करना शुरू कर दिया? बाद में उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने बाल्टी के अंदर पसीना निचोड़ना शुरू कर दिया। बाल्टी में उसको अपने इतनी प्रैक्टिस करता कि उसने उसके अंदर करना शुरू कर दिया। हेलो, आपको भी रेस योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को दोस्त बढ़ाना पड़ेगा। चौथा और आखिरी चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं कि मेंटर इज अ इंपॉर्टेंट इन लाइफ। दोस्त, मूवी के अंदर पवन मल्होत्रा ने उसके कोच का रोल प्ले किया। और दोस्त, मिल्खा सिंह कहते हैं कि सन 80 के दशक में दोस्त मैं 77 रेसें जीता। हेलो, 77 रेसें जीता। लेकिन मैं इसका सारा क्रेडिट अपने कोच को और इंडियन आर्मी को देना चाहूंगा जिसने मुझे बंदा बनाया। हेलो, आपकी लाइफ में कौन ऐसा मेंटर है? आप किसके साथ ऐसा, आप किसकी मेंटरशिप में आप काम कर रहे हो? आपके पास ऐसा कौन सा बंदा है आपके फील्ड का जिसे आप अपना मेंटर मानते हो, जो आपको सही डायरेक्शन देता है, जो आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग देता है? हेलो, सही मेंटर का चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो, मैं अपनी वीडियो के आखिरी में कहना चाहूंगा कि सही मेंटर को चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी प्रोफेशन के अंदर आप हो, जिस भी प्रोफेशन के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, क्या उस प्रोफेशन के अंदर आपके पास में कोई सही और गलत की पहचान कराएगा, जो आपको सही और गलत की पहचान कराएगा? कोई आपके पास में ऐसा बंदा है? क्या आप किसी की मेंटरशिप पे काम कर रहे हो? दोस्त, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर दोस्त मैंने आपसे बात किया और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आज मेरा डिस्कशन रहा, सबसे पहले मैंने आज आपसे जो डिस्कशन किया वो रहा कि आपको ब्रेकअप और पैचअप, इन ब्रेकअप और पैचअप के झमेलों से निकल के आना है दोस्त। अपनी लाइफ में गोल स्टेटमेंट को लेके आना है, गर्ल स्टेटमेंट को दोस्त आपने हटाना है। क्योंकि दोस्त, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मैरिज ब्यूरो है, हेलो, जितने भी मैरिज ब्यूरो है, आज में लड़कियां क्या सर्च कर रही है? सुंदर, सुशील और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला लड़का। हेलो, सुंदर, सुशील और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला लड़का। हेलो, अरे होता क्या है कि आप गर्ल स्टेटमेंट पे फोकस करते हो, ना साला आपको गर्ल मिलती है, ना गोल अचीव होता है, ना गर्ल्स मिलती है, ना गोल अचीव हो रहा है, ना गर्ल मिल रही है, ना गोल अचीव हो रहा है, आप बीच में लटक जा रहे हो। हेलो, अपनी जिंदगी में आप अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो। आपको अपनी लाइफ का गोल सेट करना पड़ेगा, गोल स्टेटमेंट की तरफ दोस्त आपको आना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्त, अगर एक बार आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, एक बार अगर आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, तो दोस्त जिंदगी में आपका गर्ल स्टेटमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। अभी आपका जो समय है वो अपने करियर को बनाने का है। दोस्त, छोटे छोटे फूलों की तरफ आकर्षित मत होइए, एक बार अपने गोल को अचीव कर लीजिए, एक बार अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाइए, फिर आपको छोटे छोटे फूलों की नहीं दोस्त, बल्कि आपके लिए आने वाले समय में पूरे बगीचे आपके लिए पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आप हाथ रख दोगे वही चीज आपकी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि अपनी लाइफ में गोल स्टेटमेंट लेके आनी है, अपनी लाइफ का गोल निर्धारित करना है कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। उसके बाद दोस्त मैंने कुछ और टॉपिक के ऊपर बात किया आपसे कि किस तरीके से आप अपने माइंड को शारीरिक यानी बॉडी लेवल से आप किस तरीके से इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पर किस तरीके से लेके आ सकते हैं। दोस्त, आपको जो आपका शारीरिक आनंद है उसे हटाना है, डेवलप करना है अपने हायर टेस्ट को, डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, डेवलप अ हायर टेस्ट। उसके लिए आपको अपने माइंड को रिप्लेस करना है, नई नई चीजों को अपने माइंड के अंदर डेवलप करना है और गलत चीजों से अपने ध्यान को उठा के सही डायरेक्शन में अपने दिमाग को लेके आना है।
और आपकी लाइफ में गोल कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो लास्ट में मैंने आपको सरदार मिल्खा सिंह की मूवी के साथ में एग्जांपल दिया दोस्त, और राइट एसोसिएशन, सब चीजों के ऊपर दोस्त मैंने आज आपके साथ में डिस्कशन किया। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरी बातें हैं, जो आज का ये सेशन था, वो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। आपकी जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें बदलाव लेके आ सकता है। और बहुत जल्द ये वीडियो दोस्त आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। अगर दोस्त आपको मेरी बातें सही लगी है, या आपको मेरी बातें पसंद आई है, या आपको मेरी बातें पसंद नहीं भी आई हैं, तो मुझे आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर कमेंट्स करके बता सकते हैं। या अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो या मेरी कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन अगर कोई बात सही लगी हो तो दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्त आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बदलाव लेके आइए। और अपनी बातों को लास्ट में खत्म कर रहा हूं कुछ लाइनों के साथ में कि दोस्त, हो गई है पीर परवस्ती, हेलो, हो गई है पीर परवस्ती, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हेलो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ आपके साथ में चीखना चिल्लाना मेरा मकसद नहीं है दोस्त। मेरा मकसद है कि इस वीडियो के माध्यम से किसी एक इंसान की जिंदगी में तो दोस्त बदलाव आना चाहिए, एक इंसान की जिंदगी में तो बदलाव आना चाहिए। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर रहिए, जहां भी रहिए खुशहाल रहिए, आबाद रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तब तक के लिए दोस्त सत श्री अकाल, शब्बा खैर, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी।